फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.2 है। अगर आपने 1.1 नहीं देखी है तो हमारी पिछली वीडियो को देख लेंगे। क्लास 9 का चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.2 की जो एक्सरसाइज है इसमें ये क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो यहाँ पर बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर ये ट्रू है। यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो आपके क्या रहते हैं? रियल नंबर रहते हैं। तो रियल नंबर जितने भी होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं? आपके रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों से मिलके बनते हैं क्या? रियल नंबर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए आप, रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी। तो यहाँ पर ये जो है पहला वाला क्या होगा? ट्रू होगा। अब सेकंड दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, मतलब प्रत्येक बिंदु जो रहेगा नंबर लाइन पे वो क्या रहेगा? √m के फॉर्म का रहेगा। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक नंबर लाइन है, मान के चलिए कोई नंबर है √2 है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1.44। इसका वैल्यू कितना होता है? √2 1.414। तो यहाँ पर इस रूप में आना चाहिए। तो अगर मान के चलो यहाँ पर आ गया 2, तो 2 जो है 2 को यहाँ पर 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर, ये तो आ जाएगा लेकिन ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। हालांकि ये दोनों जो है हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे 1.4 है तो 1.4 हो सकता है यहाँ पे आ जाए और 2 जो है वो यहाँ पे आ जाए। अब वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी आपके बिंदु हैं सब वो अंडर रूट m के फॉर्म के होंगे। ये बिल्कुल भी फॉल्स है। ये क्या है आपका? फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 2 रख दिया तो 2 बताइए अंडर रूट के अंदर थोड़ी ना है, तो यहाँ पर ये 2 क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये आपका जो सेकंड वाला है ये फॉल्स होगा। अब थर्ड वन दिया है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ये उल्टा है, देखो ये पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। तो पहला वाला ट्रू था तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी आपकी वास्तविक संख्या है वो इरेशनल नंबर है, मतलब ऐसा मान के चलिए वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जो नंबर लाइन पे आप उनको शो कर सकते हो, नंबर लाइन पे आप उनको किसको शो कर सकते हो, वो क्या रहती हैं? आपकी सारे रियल नंबर रहते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है इरेशनल होती है, नहीं होती। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर 2 है, ये तो क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर हो गया। अगर मैंने इसकी जगह 2 लिख दिया तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर है ना, और ये रियल नंबर है। तो यहाँ पर ये उल्टा है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है 2 को भी आप नंबर लाइन पे दर्शा सकते हो और √2 को भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर? वो बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। नहीं होगा। √2 वाली जो है वो क्या रहती है आपकी? इरेशनल, और 2 जो है वो क्या है? रेशनल है। तो यहाँ पर ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको बताना है, यहाँ पर हमको शो करना है √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो √5 को नंबर लाइन पे क्या करना है? शो करना है। नंबर लाइन पे आपको क्या करना है? शो करना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है? ये होती है नंबर लाइन, यहाँ पर 0 रहता है, इधर सारे पॉजिटिव रहते हैं और इस साइड नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 1 है, ये 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये ले लो 6। तो ये सारे माइनस वाले रहेंगे और इधर सारे प्लस वाले रहेंगे। अब यहाँ पर हमको √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए डायरेक्टली जो है हम इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको
अंडर रूट 2 का मान निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 4 का और फिर अंडर रूट 5 का। पहले हम इन तीनों का मान इन तीनों को नंबर लाइन पे दिखाएंगे, उसके बाद ही आपका अंडर रूट 5 आएगा। तो चलिए बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगा आपको, एक बार में समझ में आएगा, बस वीडियो को पूरा देखना है आपको। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और ये 2, यहाँ पर ये -1 और ये -2। तो देखिए इधर प्रणति की यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ओ मान लिया, ये ओरिजिन रहता है, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ओ मान लिया और यहाँ पे ए मान लिया। ओ ए की जो मैंने डिस्टेंस मान ली, कितनी मान ली, 1। यहाँ पर कितनी मान ली मैंने, 1। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, यहाँ पर इस पे एक लंब डालेंगे, इसकी भी, इसका कोई मैं इस बिंदु को नाम देता हूँ बी। तो ए बी की वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, 1। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पर ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ओ ए का मान कितना मान लिया मैंने, 1, और ओ बी का मान मान लिया मैंने, सॉरी ए बी का मान मान लिया मैंने 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे राइट एंगल क्या होता है, जिसमें जिसका कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ से ओ बी हमको क्या करना है, बाउंड करना है, इसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किस किस के समक्यूब के जो सम रहता है, किस किस के बराबर रहता है, ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया, फिर क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लगा दी। यहाँ पर हमने इसको कितना मान लिया, एक्स क्यों माना, क्योंकि हमको पता नहीं था, इसलिए हमने एक्स मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, वाई मान लो, एक्स मान लो, या फिर जेड मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर मैंने एक्स मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेनस जो आपका ये रहता है वो भी, इसका जो स्क्वायर होता है वो किस किस के बराबर होता है, ओ ए का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, बराबर में ओ ए का वैल्यू कितना माना था हमने, 1 प्लस, और ए बी का भी कितना है, 1। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2। जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक्स का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2। यहाँ पर x का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे क्या, अंडर रूट 3 का मान। अंडर रूट 3 का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इसमें किया था, बिल्कुल सेम इसी में करना है। तो यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिससे क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल बने। तो यहाँ पर ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट दे दिए, इधर C है, यहाँ पर इसका मान मैंने मान लिया 1। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, जब हमको हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो ओ से मैं सी को मिला दूंगा, ओ से मैंने सी को मिला दिया, तो आपका क्या बन गया, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पर इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको हम एक्स मान लेंगे। अब इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ओ बी का मान हमारे पास है, ये क्या हो गया, अब ये इसका बेस बन गया, क्या बन गया, बेस। यहाँ पर आप देखो तो इसका शेप ऐसा बनेगा, ऐसा। यहाँ पर आपका क्या है, ओ बी, इसका मान कितना है, अंडर रूट 2। यहाँ पर ये ओ बी है, और यहाँ पर क्या है, सी, इसका मान हमने कितना माना है, 1। अब इसका हमको निकालना है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस रहता है इसका स्क्वायर किसके सम के बराबर होता है, जो आपका बेस का स्क्वायर कर दो और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, इन दोनों का सम कर दो, और इससे क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस निकल आएगा। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा,
ओ बी का स्क्वायर प्लस आपका ओ सी का स्क्वायर। तो ओ बी क्या है आपका यहाँ पे √2 इसका स्क्वायर प्लस ओ सी क्या है 1 है यानी 1 का स्क्वायर। तब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम √2 का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो रूट कट जाता है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये 2 बचेगा और प्लस में क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले क्या आ जाएगा √, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 का √3 आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई √3। अब यहाँ पर हमारे पास √3 भी आ गया। अब यहाँ पर इसको नोट कर लेना आप। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब ऐसे ही हम √4 निकालेंगे। अब अगेन इसको देखते हुए अब यहाँ पर हमको ऐसी लाइन बनाना, ऐसा परपेंडिकुलर डालना जिससे क्या हो एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। तो वो यहाँ पर डलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली 1। यहाँ पर आपका ओ सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है, ओ सी आपका बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ। यहाँ से सी डी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। जब भी हम इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम ये देखिए इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब अगेन इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो मैंने अभी बताया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल के होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों का सम कर दो, आपका क्या निकल आता है हाइपोटेनियस निकल आता है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, √3 के ऊपर स्क्वायर है तो √ कट जाएगा, 3 बचेगा प्लस 1। एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और एक्स का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा √4। एक्चुअल में ये क्या आता है बाहर, अगर आप इसको निकालोगे तो 2 × 2 क्या होता है 4। और यहाँ पर पावर कितनी रहती है 2, कुछ नहीं होता 2। तो यहाँ पर 2 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, इसलिए 2 बाहर निकल आएगा ऐसा। लेकिन हमको यहाँ पर √4 चाहिए, हमको क्या चाहिए √4। तो यहाँ पर आपका जो x का मान आ गया वो क्या आ गया √4, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 2, दोनों में से। अब यहाँ पर अब ये तो इसका बन गया बेस, ये तो इसका क्या बन जाएगा बेस, ये इसका बेस बन गया। अब यहाँ पर हम ऐसा लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे ऐसा। यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसको इससे मिला देंगे। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो √4 है, इसकी वैल्यू हमने कितना मान ली 1, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। अब यहाँ पे आपको ओ ई ज्ञात करना है, ओ ई निकालना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो देखिए अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर बराबर होगा √4 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर 4 के ऊपर √ और स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर से √ कट जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा प्लस में 1 आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 5 हो जाएगा। और x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे चढ़ जाएगा √ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान आ गया √5। तो हमको यही निकालना था, यहाँ पर क्या आ गया आपका √5। अब यहाँ पर हम प्रकार लेंगे, प्रकार का एक सिरा यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ कहीं पर ये कट करेगा, इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ F। तो यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर जो आएगा ये √5 का मान रहेगा। जो प्रकार आता है आप उससे अच्छे से रख के कर लेना। एक यहाँ पर रखना उसका सिरा और पेंसिल से यहाँ से रखना और ऐसे ऐसे घुमाना। तो यहाँ पर आपका कहीं पर कट करेगा, या हो सकता है यहाँ पे कट कर दिया, मेरा यहाँ पर कट कर रहा है, आज से किया मैंने, प्रकार नहीं मेरे पास। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका √5 का मान आएगा, ठीक है। तो ये था √5 हम कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और
वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आपको लाइक करना है। थैंक यू।